मित्रों, ब्रिटेन ने सैकड़ों वर्षों तक पूरे विश्व के बहुत सारे देशों पर कब्जा करके रखा, वहां से काफी माल लूटा और अपने देशों में ले जाकर उसको समृद्ध बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि हराम की कमाई खिलाकर औलाद पाल तो सकते हो, लेकिन उसे भविष्य के लिए फौलाद नहीं बना सकते। आज संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। काफी सारे वीडियोस हमारे सामने आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि लंदन से लेकर कई शहरों तक शहर के शहर ही पाकिस्तान बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस्लामीकरण और आतंकवाद उसकी पहली पहचान बन चुके हैं। वहां पर अलगाववादियों के गढ़ बन चुके हैं। कोई भी डिफाल्टर यहां से भागता है तो वहीं जाकर शरण लेता है। अर्थात जो कमाई ब्रिटेन ने हराम से की थी वो आराम से खा नहीं पा रहा है। उसके परिणाम अब दिखने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में वहां रह रहे हिंदुओं की क्या स्थिति है, इस पर गौर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर वर्ष लाखों लोग ब्रिटेन जाने की होड़ में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। और अभी के समय में जो बर्ताव वहां भारतीय मूल के लोगों के साथ चल रहा है, उस पर चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। भारतीय मूल के दो ब्रिटिश नागरिकों को जो उनकी उपलब्धियों के कारण सम्मान दिया गया था, उसको ब्रिटेन के किंग ने छीन लिया है। जिन लोगों से उनकी उपाधियां छीनी गई हैं, वे हैं करोड़पति टोरी पियर रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट। रेंजर को सीबीई कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और भनोट को ओबीई यानी कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि मिली थी। उपाधि वापस लिए जाने के बाद भनोट ने बताया कि बांग्लादेश में लगातार हमारे मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था और हिंदुओं को मारा जा रहा था। बीबीसी इस प्रकार की किसी भी खबर को कवर नहीं कर रहा था और मुझे उन गरीब लोगों के लिए सहानुभूति महसूस हुई। इसके लिए मैंने ट्वीट किए जिसमें कुछ भी गलत नहीं था। वहीं साल 2016 में ब्रिटिश व्यापार और सामुदायिक सेवा के लिए सीबीई से सम्मानित रेंजर ने बताया कि मेरे लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ रेंजर ने बताया कि उनके खिलाफ दायर कई शिकायतों में एक शिकायत भारत में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की एक शिकायत भी शामिल है, क्योंकि वो लगातार ऐसे ही अलगाववादी विचारधारा के संगठनों के खिलाफ बोलते आ रहे थे। तो हमें ऐसे में क्या समझना चाहिए कि ब्रिटेन में अब स्वतंत्र आवाज समाप्त की जा रही है और वहां लगातार इस्लामी और खालिस्तानी विचारधारा के अलगाववादियों की विचारधारा ही पनपती जा रही है। और ऐसा क्या हो सकता है ब्रिटेन का भविष्य इस नफरत के बीच में? आइए भारत व भारतीयों के परिप्रेक्ष्य में इसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भनोट जी की। क्या उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाकर गलत किया? लेकिन इसको भी वहां की सरकार ने यह कहकर खंडित कर दिया कि क्योंकि मुसलमान पूरे विश्व में तकरीबन 2 अरब हैं, वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं, इसलिए उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। हालांकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक था, उनकी इनको कोई चिंता नहीं है। इस समय पर ब्रिटेन में लगभग 2% हिंदू और 4% मुसलमान के आसपास रहते हैं। हिंदू सभी भारतीय मूल के हैं, लेकिन मुसलमान जो है ना, वो अधिकांशतः पाकिस्तान मूल के हैं। और बताया जाता है कि भारतीय मूल के मुसलमान भी उन्हीं अपने कौमी भाइयों की आबादी के साथ मिलकर रहते हैं, उन्हीं के निर्णयों में हाँ मिलाते हैं, जिसके कारण अभी तक लंदन के मेयर की कुर्सी पर लगातार एक पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम व्यक्ति बैठा हुआ है। लंदन की सड़कें जहां पहले खूबसूरत हुआ करती थी, वहीं पर अब उन सड़कों पर चाकू छुरियां लेकर लोग ताजिया निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए। महिलाएं बुरके में निकलती हैं। लंदन की सड़कें अब ऐसी लगती हैं जैसी पेशावर या कराची का मच्छी बाजार हो। और ये मुस्लिम आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप फिलहाल आई इस रिपोर्ट से भी लगा सकते हैं, जिसमें बताया गया कि ब्रिटेन में 2023 के लिए लड़कों के सबसे लोकप्रिय नामों की जो सूची जारी हुई, उसमें मुहम्मद पहला स्थान हासिल करने वाला नाम बन चुका है। ऑफिस फॉर नेशन स्टैटिस्टिक्स यानी कि ONS की रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में माता पिताओं ने अपने बच्चों के लिए सबसे अधिक बार मुहम्मद नाम चुना है, जो कि टॉप 10 में नंबर 1 में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल मुहम्मद ने पिछले कई वर्षों से टॉप पर चले आ रहे नोआ नाम को पीछे छोड़ दिया है। इस साल 4661 बच्चों के नाम मोहम्मद रखे गए हैं, जिसकी अलग स्पेलिंग मुहम्मद 1601 तथा 835 बार इस नाम को मोहम्मेड नाम से भी पुकारा गया है।
अर्थात कुल मिलाकर मोहम्मद, मोहम्मेद या मोहम्मेड नाम को ही बार बार रखा गया है, जो कि अपनी अपनी स्थानीय भाषाओं के चलते प्रोनंसिएशन या स्पेलिंग्स में अलग थलग हो सकता है, लेकिन इसका प्रतीक एक ही है, वो है इस्लाम या इस्लामिक लोग या इस्लाम के पैगंबर के नाम पर रखा जाने वाला वो नाम जो आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान बन चुका है। किस चीज की पहचान, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ईसाइयों की पवित्र भूमि की डेमोग्राफी तो पूर्ण रूपेण चेंज हो ही चुकी है। लेकिन इस मुस्लिम आबादी ने वहां पर दिया क्या, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। इस समय पर लंदन, इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरा ग्रेट ब्रिटेन इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। यूके की आबादी भले ही 4% हो, लेकिन जेल में इनकी आबादी का तकरीबन 18% बंद है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इसी विषय पर आधारित कॉन्टेस्ट द यूनाइटेड किंगडम स्ट्रेटेजी फॉर काउंटरिंग टेररिज्म 2023 नाम की एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट को पटल पर रखते हुए सुएला ने दुनिया के विभिन्न देशों में चल रही इस्लामिक जिहादियों की करतूतों के प्रति सचेत करते हुए इसे सबसे बड़ा खतरा बताया था। सुएला ने आगे बताया कि राहगीरी करना, हत्याएं, आतंकवाद की घटनाएं, हमारे लोगों को आतंकवादी संगठनों में रिक्रूट करना, लूटपाट करना, जनसंख्या विस्फोट तथा पूर्ण रूपेण डेमोग्राफी चेंज, ये सब इस समय पर बड़ी चुनौती बने हुए हैं, जिसमें इन लोगों का बड़ा हाथ है, जिससे हमें मिलकर लड़ना होगा। अगर आज की तारीख में आप ब्रिटेन की हालत देखोगे ना, तो वो बद से बदतर हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुओं का योगदान संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के उत्थान और विस्तार में बहुत बड़ा है। कुछ समय पहले ब्रिटिश नागरिकों ने भारतीय लोगों की सेवाएं लेने से मना कर दिया था। उनके ऊपर नस्ल भेदी हमले हो रहे थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब उनको अपनी औकात याद आई और उनको पता लग गया कि पाकिस्तान से हमें इस प्रकार की सेवाएं नहीं मिलने वाली, तो उन्होंने भारतीय डॉक्टर्स को वापस बुलाने और 2000 नए डॉक्टर्स और नर्स की भर्ती करने की बात कही थी। ब्रिटेन के टॉप इंजीनियर्स में से 5 भारतीयों के नाम हैं। वहां के सर्विस सेक्टर में भारतीयों और खास तौर पर हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान है। यह प्रभाव इतना अधिक है कि पिछले दिनों वहां का प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि सुनक, जो कि एक हिंदू हैं तथा अपने हिंदू होने पर गर्व भी करते हैं, उन्होंने शपथ ली थी। और ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम किसी भी प्रकार के कट्टरवाद या उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ऋषि सुनक ने इस्लामिक और खालिस्तानी आतंकवादियों को खुलकर चुनौती दे दी थी। अर्थात एक तरफ भारतीय हिंदू हैं तथा दूसरी तरफ हैं अलगाववादी और उग्रवादी संगठन के लोग। दोनों के द्वारा ही ब्रिटेन के उत्थान और पतन में अलग अलग योगदान है, लेकिन फिर भी भारतीयों और खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ यह नफरत क्यों है? और ये नफरत यहीं पर नहीं रुकती। अमेरिका में अभी जो हमने वॉलमार्ट के द्वारा गणपति के फोटो लगाकर चप्पल और बिकनीज बनाकर बेची जा रही हैं, उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ये खबरें भी हमारे सामने आई हैं। यह अमेरिका हो या पूरा का पूरा यूरोप हो, इनकी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इनको भारतीयों का अपमान किए बिना खाना हजम नहीं हो रहा है, जबकि उनके शासन, सत्ता और स्वाभिमान लगातार उनके हाथों से सरकते और दरकते जा रहे हैं। हाल ही में कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटेन में ईसाई अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। उनके चर्च खाली पड़े हुए हैं या फिर उनको मस्जिदों में तब्दील कर दिया जा रहा है। उनके लड़के और लड़कियां रेडिकल बनाए जा रहे हैं या फिर मार पीट दिए जा रहे हैं। वहां खुलेआम चर्च तोड़े जा रहे हैं। लेकिन भारत में दिल्ली के अंदर जब हमने देखा चर्च की खिड़की का एक कांच टूट गया था, तो यहां से लेकर वेटिकन तक पूरा इकोसिस्टम भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था। आज जब ईसाइयों की ऐतिहासिक और पवित्र भूमि उनके हाथों से निकल रही है, तब वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर हमले और उनको अपने देश से निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं, सम्मानित लोगों से अवार्ड्स वापस ले रहे हैं और मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं को पजीत बता रहे हैं। क्या ऐसा करने से ब्रिटेन या ईसाइयों का कुछ भला हो सकता है? शायद इसी को विनाशकाले विपरीत बुद्धि भी कहा जाता है। ईसाइयों और मुसलमानों का युद्ध इस्लाम के उद्भव के समय से ही आरंभ हो चुका था, जिसको हमने अपनी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह में क्रूसेड काल के नाम से कवर भी किया है।
आज वही इस्लाम ग्रेट ब्रिटेन को अपने पैरों तले रौंद रहा है और ईसाई अपने वोकिज्म के कारण ये सब खड़े होकर देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके रिपोर्टर्स इनको कवर कर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर 2 करोड़ हो चुकी आबादी को वो आज भी अल्पसंख्यक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ब्रिटेन की तत्कालीन पीढ़ी पूरी तरीके से इतिहास बोध और शत्रु बोध से वंचित हो चुकी है। इसी कारण विनाश काल से पूर्व ही उनकी बुद्धि का हरण भी हो गया है। जिन्होंने अतीत में पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, आज उन्हीं का ढोल फट चुका है। लेकिन आप शत्रुबोध से वंचित ना रहें, आप इतिहास बोध से वंचित ना रहें। यह हमारा जो कोर्स है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1, इसको लें। कुछ ही दिनों के बाद इसका इंग्लिश पार्ट आने वाला है, वो खरीदें। और अभी इस पर अमेजन पर 50% तक छूट चल रही है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमने दे दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर लगा, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।